Dear students, first of all, very much good morning to all of you. Right now, according to our business studies syllabus, class plus two, we are going to start our unit number 2, that is principle of management. My dear students, all of you know that these days business has assumed wider dimensions, as a result of which numerous problems arise in day-to-day activities, and the manager of the enterprise has to solve these problems. A manager needs guidelines to solve all the problems and run the organization successfully. So the principles of management guide the managers. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है आज जो है बिज़नेस जो है बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल पर किए जा रहे हैं। और लार्ज स्केल पर जब बिज़नेस को किया जाता है तो ये बट नेचुरल है, बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है तो डे टू डे के बिज़नेस को चलाने के लिए, डे टू डे की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, डे टू डे की एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के लिए डे टू डे की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है। जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है तो बट नेचुरल है कि वहाँ पर डेली ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी अराइज होंगी, और हर कंपनी के, हर इंस्टीट्यूशंस के, हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है और उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना होता है। तो अब ये ड्यूटी एक मैनेजर की बनती है, एक ड्यूटी एक मैनेजमेंट की बनती है कि वो उन प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉल्व करे, ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली चल सके, एफिशिएंटली चल सके। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं विच गिव द डायरेक्शन ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस। हमारे थिंकिंग प्रोसेस के मैनेजर्स के थिंकिंग प्रोसेस को गाइड करते हैं कि हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के अंदर या पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर किस तरह से सोचना चाहिए ताकि हमारे जो रिजल्ट्स आएँ वो पॉजिटिव हों। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हम ये आज यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। और इस सभी बातों के लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है वो है ये पता करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स, कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। सो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। आई रिपीट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि डे टू डे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो एक मैनेजमेंट की थिंकिंग प्रोसेस को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं ताकि वो अपना डिसीजन आसानी से ले सके, वो डिसाइड कर सके, सिलेक्शन कर सके, वो अपने डिसीजन को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ले सके, और उसके रिजल्ट्स का उनको एडवांस में पता होगा कि हमारे इस डिसीजन के क्या इफेक्ट हमारी कंपनी के अंदर आएंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, एक ब्रॉड गाइडलाइंस हैं जो एक मैनेजमेंट के बिहेवियर को डायरेक्ट करती है। ओके, होपफुली द मीनिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू जी आर टेरी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपकी बुक में बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, मैंने एक सेलेक्ट करी, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू जी आर टेरी। बहुत आसान और अच्छी डेफिनेशन है। दैट इज़ प्रिंसिपल इज़ ए फंडामेंटल ट्रूथ एंड इट इज़ जनरली स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। वो एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो बड़ी सिंपल फॉर्म के अंदर कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को शो करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप से मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो हमें ये पता होगा कि अगर हमने ये प्रिंसिपल फॉलो किया है तो इसका इफेक्ट क्या आने वाला है। मतलब हमें पहले ही पता है कि फ्यूचर में इस डिसीजन का क्या इफेक्ट आएगा। तो प्रिंसिपल, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, अकॉर्डिंग टू जी आर टेरी, प्रिंसिपल्स इज ए फंडामेंटल ट्रूथ एंड इट इज़ जनरली स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स और नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बड़ी आसान सी हैं और वन बाय वन हम करेंगे, बड़ी आसानी से कंप्लीट भी हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। द फर्स्ट इज द let us start the features or nature of principles of management. The first is universal applicability. अगर हम बात करें फीचर और नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल।
Here, universality refers to the truth which is equally applicable in all spheres, whether it is a business or नॉन बिजनेस. मीन टू से यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ है वो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी है चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी है. मीन टू से बिजनेस एक्टिविटी जैसे कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, कोई कारपोरेशन है, कोई कंपनी है, और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस एक्टिविटी जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्ले ग्राउंड्स है, एग्रीकल्चर फार्म है, आर्मी है, क्लब्स है, अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इवन देन कोई घर भी है, तब भी ये सारे के सारे ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं. ये हर जगह पर कहीं ना कहीं पर आपको अप्लाई होते हुए मिलेंगे. दिस इज द फर्स्ट फीचर, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. सेकंड इज द जनरल गाइडलाइंस. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दीज आर नॉट डेफिनेट लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स की बात करें तो बड़े क्लियर और डेफिनेट है और स्ट्रिक्ट इन नेचर हैं, स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं. लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो थोड़े से जनरल गाइडलाइंस की फॉर्म के अंदर हैं. वो इतनी स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होते जितनी स्ट्रिक्टली फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं. मतलब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का एक पॉइंट रहता ही रहता है. थर्ड पॉइंट की बात करें, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द प्रोफेशनल पीपल्स. मीन टू से थोड़े पुराने टाइम प्रिंसिपल्स बहुत पुराने टाइम में एस्टेब्लिश किए गए हैं, बहुत पहले एस्टेब्लिश हो गए थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अगर हम कहें कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो वेरियस प्रोफेशनल थे उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया. जब उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया तो उन्होंने उस प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च करी, वर्कआउट किया और फिर कुछ प्रॉब्लम उसके रिजल्ट्स फाइंड आउट किए, और वही रिजल्ट जो थे हमारे आज प्रिंसिपल की फॉर्म में क्रिएट हो चुके हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो दीज आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है जी. तो उनके लिए प्रैक्टिस करी गई है या एक्सपेरिमेंट किया गया है, उनकी हेल्प या उनकी ऑब्जर्वेशन की गई है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को ऑब्जर्व किया गया है जिससे कि वो प्रिंसिपल्स आज डेवलप हो पाए हैं. फोर्थ पॉइंट की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी. The fourth point is flexibility. The principle of management as they exist today are not in the form of final truths. As and when political, economical and social changes take place, new kinds of problems arise, old principles are altered and new principles are propounded. मीन टू से जो मैंने अभी भी सेकंड पॉइंट में आपको थोड़ा सा बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं. वो ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट बनी गई आज. जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर, मार्केट के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जैसे जैसे कोई पॉलिटिकल चेंज आएगा, इकोनॉमिक चेंज आएगा, सोशल चेंज आएगा या कोई न्यू टाइप की कोई प्रॉब्लम्स अराइज होगी तो बट नेचुरल है कि ओल्ड प्रिंसिपल्स जो हैं वो चेंज कर दी जाएंगे और नए प्रिंसिपल्स वहाँ पर डिस्कवर कर लिए जाएंगे. तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर हैं वो डायनामिक इन नेचर हैं, स्टैटिक या स्टेगनेंट या फिक्स्ड नेचर के नहीं हैं. इज इट क्लियर? होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. लेट अस टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट, mainly behavioral. The principles of management are directly concerned with human behavior. They ensure a better relationship among the manpower working at all organization level. They also establish relations between human and material resources in accomplishing organizational purpose. Mean to say, अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, वो डायरेक्टली हमारे ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हुए हैं. और आप सभी जानते हैं कि पर्सन टू पर्सन हमारा बिहेवियर क्या होता है. हम ह्यूमन बीइंग की जो नेचर होती है वो चेंज हो जाती है, पर्सन टू पर्सन वेरिएट करती है कि एक पर्सन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग तरह से रिएक्ट करता है और अनदर पर्सन उसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अलग तरह से रिएक्ट करता है. ठीक है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, वो केवल जो उनका काम है जो मैन पावर काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनके बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, एक गुड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू द मटीरियल रिसोर्सेज. मतलब जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है कंपनी के अंदर, उनके और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में भी अच्छा सा बेटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 6 पॉइंट की, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट मैंने अभी भी आपको स्टार्टिंग बताया था, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं. मीन टू से अल्टीमेट किसी प्रिंसिपल को फॉलो करने के बाद जो डिसीजन लिया जा रहा है उस डिसीजन का क्या इफेक्ट आएगा इसके बारे में मैनेजर को पहले ही पता है. दिस कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नाउ लास्ट इज कंटिंजेंट. Contingent mean to say
नॉट फिक्स्ड, और यू कैन से द नॉट परमानेंट। अगर हम कहें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, अगर हम कहें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड और आर नॉट परमानेंट, इनफैक्ट दे आर अफेक्टेड बाय सिचुएशंस, circumstance. So therefore the decision to implement them or not is to taken according to the situation or circumstance। यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है कंटीजेंट का कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना है, ये डिपेंड करता है जो उस टाइम पर पर्टिकुलर मैनेजर काम कर रहा है, जिस या पर्टिकुलर वो व्यक्ति की समझ के ऊपर, माइंड एबिलिटी के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है, उसकी सोच के ऊपर, उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको पर्टिकुलर काइंड का डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लाइक meaning of principle of management, then definition of principle of management, and then features of principles of management. So these were all 7 features of principles of management. So this was all about this. इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।